जो उस पंचवटी में रहते हैं, धीरे धीरे करके एक एक आने लगे और वो आंगन भर गया। तो लक्ष्मण जी ने 5 प्रश्न किए, सब ध्यान से सुना। भगवान राम के प्रति 5 प्रश्न कहे। सबसे पहला प्रश्न था, माया क्या है? दुनिया कहती है ये माया है, ये माया जाल है। माया है क्या महाराज? तो भगवान राम ने कहा, लक्ष्मण मैं मेरा, तू तेरा। ये वस्तु मेरी है और ये वस्तु तेरी है। ये मेरा और तेरा करने में ही माया है। इसी का नाम माया है। दूसरा प्रश्न किया, ज्ञान किसे कहते हैं? हम विवेक जिसका नाम कहते, ज्ञान कहते हो, ज्ञान है क्या? तो भगवान राम ने कहा, संसार के प्रत्येक जीव को एक समान समझ लेना ज्ञान है। जितनी वेदना मुझे होती है उतनी ही पीड़ा एक गौ को होती है। जितनी वेदना मुझे होती है उतनी एक श्वान एक कुत्ते को होती है। यानी सब जीवों को जो समान रूप से मानता है वो ज्ञानी है। चौथा प्रश्न किया, प्रभु ईश्वर और जीव में अंतर क्या है? तो भगवान राम कहते हैं, जीव अनेक है और ईश्वर एक है। और इसमें कहा कि जितने भी जीव संसार में हैं वो परतंत्र है, यानी किसी ना किसी के अधीन है। बच्चे अपने माता पिता के अधीन है, माता पिता अपने बड़े बूढ़े बुजुर्गों के अधीन है, बड़े बूढ़े बुजुर्ग अपने गुरुजनों के अधीन है, गुरुजन अपनी मर्यादा के अधीन है। यानी ये संसार जितना भी है यहाँ परतंत्र है। सारे ही यहाँ पर किसी ना किसी के अधीन है, लेकिन ईश्वर एक स्वतंत्र है। जीव परतंत्र है और ईश्वर जो है स्वतंत्र है। तो 5वां प्रश्न किया, प्रभु भक्ति किस प्रकार होती है? दुनिया कहती है भक्ति करो भक्ति करो, भक्ति है क्या, होती कैसे? तो भगवान राम ने कहा, लखन भक्ति उपमा से रहित है। संत कृपा हो, गुरु कृपा हो, किसी साधक की कृपा हो तो ये मानव भक्ति कर सकता है, अन्यथा भक्ति नहीं होती। उस दंडकारण्य के बीच में रहते रहते आज 9 महीने बीत गए और वो ऋषि मुनि सामने आते हैं, सत्संग करते हैं, प्रवचन करते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं। सायंकाल का समय होने लगता है तो अपनी अपनी कुटिया को चले जाते हैं। तो कुछ संतों ने अपने मन में विचार किया कि हमको भी गृहस्थ करना चाहिए। हम साधु तो बन गए, सन्यासी तो बन गए, लेकिन हमने गृहस्थ का आनंद नहीं लिया है। हमें भी देखना चाहिए गृहस्थ में कितना आनंद है। ऐसा कभी कभी विचार उठता है। और भगवान राम तो जाने जाने सबकी बात समझ रहे हैं। आज उस दंडकारण्य की मालकिन जिसका नाम शूर्पणखा है, नाम ही नहीं, जो है भी ऐसी सूप की तरह लंबे लंबे नाखून जो रखे। यहाँ भी कई लोग ध्यान देना अपने नाखून में। तुम्हारा नाखून तो नहीं कहीं है शूर्पणखा की तरह, ये रखना उचित नहीं है। श्रृंगार तो है, उचित नहीं है।
16 श्रृंगारों में नहीं आया है ये। तो शूर्पणखा जो रावण की बहन है और विधवा है, और उसको विधवा करने वाला कोई और नहीं है, स्वयं रावण है। रावण की बहन हुई ने रावण की बात मानी नहीं, तो उसने उसको मार दिया। फिर शूर्पणखा से कहा, बोल बहन, तुझे लंका में रहना है, महल बनाऊं अलग से, तुझे स्वर्ग में रहना है, तुझे महल बनाऊं अलग से, तूने पाताल में चले जाना है, महल बनाऊं अलग से। रावण ने अपनी बहन को नाना प्रकार से समझाया, लेकिन शूर्पणखा ने कही, मैं तो स्वेच्छा से विचरण करूंगा। यही मर्यादा कहती है कि नारी को स्वेच्छा वर्जित है। नारी अबला है, उसको स्वेच्छा रहना वर्जित किया गया है। नारी को किसी के संग में अवश्य रहना चाहिए, एकांत में रहे तो प्रभु भक्ति के लिए रहे, परमात्मा की भक्ति के लिए। तो वो शूर्पणखा आई, और शूर्पणखा ने आकर के, जो रूप अच्छा नहीं है उसका, वो रूप है, राक्षसी है वो, रावण की बहन है। और वो आए, उसने जब दृष्टि डाली, राम को देखा, श्याम वर्ण का एक कौन है, लक्ष्मण को देखा, गौर वर्ण का एक कौन है। तो उस दंडकारण्य के बीच में एक और बलवान योद्धा रहता है, जिसका नाम है खरदूषण। वो खरदूषण के पास चली गई और कहा, भाई ये बताओ ये कौन आए। खरदूषण ने कहा, शूर्पणखा, ये अयोध्या के राजकुमार है, और इनके साथ जो ये देवी है, इनकी पत्नी है। तो शूर्पणखा मायावी, उसने कहा, सुंदर बहुत है, क्यों ना मैं इससे विवाह करूं। और एकदम अपना राक्षसी रूप छोड़ करके मायावी रूप बना, सन्नारी बनी, बड़ी सुंदर नारी बनी। और राम के सामने खड़ी हो गई, और अहंकार में परिचय दे रही है, परिचय दे रही है अपना। क्या? त्रिलोकी का जो स्वामी है, 3 लोकों में जो राज करता है, ऐसा वो रावण, उस रावण की मैं बहन हूं। मेरा नाम शूर्पणखा है और मैं कुंवारी हूं। भगवान के सामने कर दिया, और आज मैंने आपको देखा, इसलिए और तुम सम पुरुष ना मौसम नारी, यह संयोग विधि रचाए विचार। ओ तुम सम पुरुष मौसम नारी, यह संयोग विधि रचाए विचारी। मम अनुरूप पुरुष जग नारी, लोकति हुमारी। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखन खोज लोकति हुनारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुख से अजय बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुख से
अजय बिहारी थोमसामा पुरुष नामो स्मनामि। यह संयोग विधि रचा विचारी, है राम सुन। मैं जान गई तुम अयोध्या के राजकुमार, तेरे जैसा पुरुष और मेरे जैसी नारी दुनिया में नहीं है। जितनी सुंदर मैं हूं उतना ही सुंदर तू। यह संयोग विधि रचा विचारी, विधाता ने संयोग बड़े सोच समझ के बनाया। मामा अनुरूप जगत में सोई सारे संसार में मेरे लिए कोई बना ही नहीं आदमी। देव खो खोज लोक त्यों आई, तीनों लोकों में मैं खोजती रही, मुझे कोई नहीं मिला। आज मिला मेरे जैसी नारी और तेरे जैसा पुरुष और कोई संसार में नहीं। और भगवान शिव कहते हैं पार्वती एक हिसाब से सत्य का हो सकता कि मेरे जैसी नारी तेरे जैसी नारी होगी कौन, जो भगवान के सामने झूठा रूप बना करके जा रही है? क्या वो जानेंगे नहीं? और तेरे जैसा पुरुष भगवान जैसा दूसरा कौन होगा? परमात्मा जिस तो केवल परमात्मा ही है और तो कोई है ही नहीं। तो एक हिसाब से सही कहा उसने। तो भगवान राम से कहा कि तीनों लोकों में खोज करके आ गई हूं, मेरे को कहीं भी नहीं मिला, इसलिए चल मैं और तू विवाह करते हैं। भगवान राम समझ गए माया भी है। कहा शूर्पणखा मेरा तो विवाह हुआ, ये जो मेरे साथ बैठी है मेरी धर्म पत्नी, इसका नाम मेरी ही है सीता। ये जो बाहर बैठा ना ये कुमार, जब इसकी और तेरी जोड़ी बड़ी अच्छी है। तो किसी ने कहा भगवान झूठ बोलते हैं। नहीं नहीं, ईश्वर झूठ नहीं बोलते, लोहे को लोहा काटता है। जब ये झूठ कह रही है तो भगवान झूठ में ही जवाब दे रहे उसके। और शूर्पणखा लक्ष्मण के पास चली गई। गई लक्ष्मण भगिनी यानी, प्रभु बिलो की बोले लक्ष्मण के पास गई और बड़े मीठे सुर के कह रही है लखन वो काला मैं गोरी, उसकी और मेरी जोड़ी अच्छी नहीं है, तू गोरा मैं गोरी, चल हमारी जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी, चल हम दोनों विवाह कर लेते हैं। लक्ष्मण ने कहा शूर्पणखा वो राजा है मैं सेवक हूं, तो राजा की रानी बन, सेवक की दासी क्यों बनती? फिर गई राम के पास। नहीं नहीं, वो तो दास है आपका, दास से मैं विवाह थोड़ा करूंगी, मैं तो तेरे संग शादी करूंगी, तेरे संग मेरा विवाह होगा, हम अच्छे हैं। भगवान राम ने कहा शूर्पणखा मेरी पत्नी है और मेरा विवाह हुआ है ऋषि मुनियों के सामने, मैंने कहा है एक पत्नी व्रताओं में एक ही पत्नी होगी मेरी। फिर लौट करके चली गई लक्ष्मण के पास, और लक्ष्मण के पास कहती है उसकी तो पत्नी है, सौगंध खाई है, वो दूसरा विवाह नहीं करेगा। लक्ष्मण ने कहा वो झूठ बोल रहा है, मेरे पिता के 3 हैं, अभी तो इसकी एक है, पता नहीं कितनी करनी इसने, जा जा वहीं जा, वो राजा है। शूर्पणखा को 10 बार राम ने लक्ष्मण के पास भेजा, और 10 बार लक्ष्मण ने राम के पास भेजा। अंत में शूर्पणखा जब हार गई, थक गई, तो अपना मायावी रूप किनारे किया और राक्षसी के रूप में आई, और अब ना राम के पास गई न लक्ष्मण के पास गई, सीता मैया को खाने के लिए दौड़ी। बस इतना करना ही था।
लक्ष्मण अति लागौ तवा नाक कान बिनु कीन आके कर रावण कहो मनो चुनौती दे। लक्ष्मण दौड़े और लक्ष्मण ने तलवार निकाली, शूर्पणखा का नाक काटा और कान काटा और चुनौती दे दी रावण के लिए, समझ जा हम आ रहे हैं। और शूर्पणखा गई खरदूषण से कहा, खरदूषण 14,000 सैनिकों को लेकर के आया। भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा, लखन कंदरा में गुफा में लेकर के चले जाओ सीता को। नहीं भैया मैं युद्ध करूंगा। नहीं, ये तुम्हारे हाथों से इसकी मौत नहीं है। लक्ष्मण सीता माता को घोर कंदरा में ले गए और भगवान राम युद्ध करने लगे। खरदूषण के साथ युद्ध किया और खरदूषण को मृत्यु कर दी। 14,000 सैनिकों को मार दिया। अब शूर्पणखा भागी भागी चली गई और रावण के द्वार पहुंची और रावण के द्वार जाकर के कहने लगी, सारी कहानी सुनाई लेकिन उल्टी सुनाई। भैया बहुत सुंदर स्त्री है, बहुत सुंदर स्त्री है, नाम है बेदेही, सीता कहते उसका नाम। और मैं सोची थी कि चलो उसे मैं लंका में लेके आऊंगी, हमारी लंका की शोभा बढ़ जाएगी। लेकिन जब मैं वहां गई तो उस राम और लक्ष्मण ने ना मेरे नाक काट दिए, कान काट दिए और खरदूषण को मार दिया। खरदूषण को मार दिया, हाँ। तब रावण खरदूषण मोहि समबल खरदूषण मोहि समबल तिनहि कुमारी तिनहि कुमारी श्री राम जय राम जय श्री राम जय मजा आया गर्मी में। खरदूषण सब मोही से बलवंता, ये अम्मा को देख राम मोही जितना बल मेरे पास है, तीन ही कुमारी है बिनु भगवंता, उनको बिना भगवान से कोई नहीं मान सकता। जिसका मतलब भगवान आ गए, और अगर भगवान आ गए ना तो तामस देह भजन नहीं होई, बिनु हरि भजन मुक्ति नहीं होई। मेरा शरीर तो तामस हो गया और तामस शरीर से भजन नहीं होता और बिना हरि भजन के मुक्ति नहीं होती। बिना हरि भजन के मुक्ति नहीं होगी। इसका मतलब मुझको मुक्त होना चाहिए। मन ही मन में रावण ने विचार किया, मुझे सीता का हरण करना है, सीता को चुरा करके लाना। रावण यहाँ है और मैंने मेरा पूरा कुटुंब मुक्ति को प्राप्त हो जाए। लेकिन राम के सामने जाने की हिम्मत नहीं है। त्रिलोकी को जीतने वाला वो रावण राम के सामने जाने की हिम्मत नहीं कर रहा है, तो सहारा ले रहा है किसका? मारीच नाम का एक राक्षस। उस मारीच के पास चला गया, करी पूजा मारीच तब
सागर सूर्यचाँद कवन एक मन व्यगति अवसर आयुता। मारीच ने देखा रावण आया, रावण की पूजा की। फिर मारीच विचार करता है आज कोई गलत काम, राजा को काम पड़े तो सेवक को बुलाता है, यहां तो राजा सेवक के पास आ रहा है उल्टा, इसका मतलब कोई गलत काम है। और फिर मारीच ने पूछा महाराज आपका आना कैसे हुआ? दस मुख सकल कथा दस मुख सकल कथा दस मुख सकल कथा थी। उस दस मुख रावण ने ना सारी कथा सुनाई, मारीच के पास सारी कथा सुनाई और मारीच से कहा मारीच चल मेरे साथ। मारीच ने कहा तेरा दिमाग खराब है, जिस राम की तू बात कर रहा है ना वो छोटा सा था। जिस समय मैं विश्वामित्र का यज्ञ विध्वंस करने के लिए गया था तो मेरे लिए उस राम ने बिना फना का बाण मारा था और उस बाण से मैं आज दिन तक उठ नहीं सका हूं। उसके सामने नहीं जाना, वो मौत है, काल है वो। रावण ने कहा अगर तू नहीं जाएगा तो मैं तेरे को मार दूंगा। अब मारीच विचार करता है ये तो सचमुच मारेगा, क्योंकि कहा जाता है कि 9 प्रकार के व्यक्तियों से बच करके रहना। सुनना ध्यान से समझना। शस्त्री, जिसके पास कोई शस्त्र रहता है, चाकू छुरी कांटा इत्यादि बंदूक संदूक जो रहती है, ऐसा व्यक्ति शस्त्री व्यक्ति से हमेशा दूर रहना कहता है। दूसरा मर्मी, जिसका दिल कमजोर हो, उससे भी दूर रहना। कहीं ऐसा ना उसको ऊंचे से बोले और राम नाम सब। तीसरा व्यक्ति प्रभु परमात्मा से भी डर करके रहना। चौथा व्यक्ति शठ मूर्ख, मूर्ख से भी बच करके रहना। और छठा व्यक्ति धनी पैसे वाला, उससे भी बच करके रहो। और छठा व्यक्ति वैद्य, रिपीट होना शुरू हो गया, करके रहना। ना जाने पुड़िया में कुछ मिला दिया और राम नाम सत्य। और कभी से भी दूर रहना चाहिए। कभी यानी माइक हाथ में आ जाए, पता नहीं जिंदगी का कौन सा फूल सभा के बीच में खोल दे। रसोईया, खाना बनाने वाला, इससे भी बच करके रहना। पता नहीं खाने में कुछ मिला दिया, राम नाम सत्य हो जाए। और 9वां व्यक्ति है गुणी, गुणवान व्यक्ति से भी थोड़ा विलग रहना, क्योंकि गुणवान व्यक्ति अपने गुणों के माध्यम से तुम्हें कहीं से कहीं पहुंचा सकता है और अवगुण देख लेगा तो तुम्हारा त्याग करेगा। ये रावण है, शठ है, मूर्ख है, शस्त्री है, धनी है। ये मारेगा नरक में जाऊंगा, राम मारेगा स्वर्ग में जाऊंगा। मारीच ने कहा अच्छा बोल क्या करना है? तुझे एक कपट का मृग बनना, मृग बन पंचवटी में चला जा। सीता के सामने इधर से उधर उधर से इधर घूमना है। राम तेरे को लेने के लिए आएंगे, राम को दूर ले जाएंगे। और जब तू दूर ले जाएगा ना
तो वहां जाकर के लक्ष्मण को पुकारना, हे लखन हे लखन हे लखन 3 बार पुकारना, बस बाकी काम मेरा। मालिक ने कहा समझ गया, बाकी काम क्या है मैं जान गया, मुझे तो मरना ही है, चल। स्वर्णमयी सोने का मृग बन गया और मालिक सोने का मृग बन करके चल पड़ा। सीता मैया उस समय अपने आंगन में हैं, भगवान राम ऋषि मुनियों के साथ वार्ता कर रहे हैं और वो प्यारा मृग आया है, वो हिरण इधर से उधर जा रहा है, उधर से इधर जा रहा है, छलांगे लगा रहा है। सीता मैया ने जब देखा ना तो भगवान राम को बुलाया, प्रभु एक काम करो, इस मृग को मुझे दे दो। क्या करोगी तुम? आप सारा दिन ऋषि मुनियों के बीच में रहते हैं, मैं अकेली रहती हूँ, मैं इसके साथ अपना मन बहलाए ले करूंगी, आप ऐसा करो इस मृग को ले। भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा, लखन पंचवटी का ध्यान रखना, मैं इस मृग को लेके आता हूं। और मृग के पीछे भगवान राम चले गए। मृग और आगे जाता है, भगवान राम फिर दौड़ते हैं और आगे जाकर के मृग कहता है अपने मन में, दुनिया जिसके पीछे भागती है आज वो मेरे पीछे भाग, जिसके पीछे दुनिया दौड़ती है वो आज मेरे पीछे दौड़ रहा है, मैं कितना भाग्यशाली हूं। ऐसा वो मालिक चला गया, राम को लेकर के दूर चला गया। जब दूर पहुंचा ना तो बड़े जोर से आवाज देता है, हे लखन हे लखन हे लखन। लक्ष्मण कर प्रथमे ही नाम, पाछे सो मेरा मन में हो राम। प्राण तजत प्रगटे सी निज देवा, स्वर सिराम समेत हे लखन, ये तो ऊंचे से बोला और मन में बोला हे राम, क्योंकि लखन बोलने से मुक्ति नहीं है, राम बोलने से मुक्ति है। ऊंचे से बोला हे लखन और मन में बोला हे राम। जब ऐसा कहा कि लखन की आवाज पंचवटी में पहुंच गई, सीता मैया ने लक्ष्मण से कहा, लखन जाओ बेगी, भ्राता अति संकट, जाओ बेगी संकट अति भ्राता, लक्ष्मण बिहसी का भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, सपने हो संकट आय सोई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जाओ बेगी भ्राता संकट, भाई तेरे संकट में आया है, जा। आवाज नहीं सुनी। लक्ष्मण हंसने लगा, माँ वो प्रभु है, भ्रकुटी विलास सृष्ट लय हुई, ये भौं जो है ना थोड़ी सी अगर वो टेढ़ी कर देना तो सारी सृष्टि समाप्त हो जाएगी। स्वप्न में भी कभी राम के ऊपर संकट नहीं आ सकता। लक्ष्मण हंसने लगा।
और सीता मैया ने एक ही कटु शब्द कहा जिसको लक्ष्मण सहन नहीं कर सका। मैं जानती हूं कि तू साथ क्यों आया। आज समझ गई कि तू साथ किस लिए आया था। बस इतना कहना था। इस बात को लक्ष्मण सहन नहीं कर सका। अपने तरकस से बाण निकाला और कुटिया के चारों तरफ एक रेखा खींच दी। मां, इस रेखा से बाहर मत आना। और चले गए। और उधर जाकर के क्या देखा, वहां उस मारीच ने जोर से आवाज दी, हे लखन, मन में राम का सुमिरन किया। बाण लगा और बाण लगते ही अपनी देह में आया, राक्षसी देह में आया और राम के परम धाम में चला गया। और जब लक्ष्मण गए प्रभु राम के पास, भगवान राम ने कहा, लखन तुम आए क्यों आए? भैया आपने बुलाया ना। मैंने नहीं बुलाया। इतने में रावण आया और एक साधु के रूप में आया। और साधु के रूप में आया और साधु के रूप में आकर के पंचवटी में भिक्षाम देहि वामता, भिक्षा मांग रहा। सीता मैया कुटिया के अंदर से एक छाबड़ी में कंदमूल फल डाल करके अपना हाथ बाहर कर दी थी। रावण ने देखा ये देवी बाहर क्यों नहीं आ रही, यहां जरूर कुछ ना कुछ है। तो रावण ने कहा, देवी सुनो, मैं वापस जा रहा हूं, मैं बंदी हुई भिक्षा नहीं देता। तो सीता मैया ने विचार किया, अगर मैं आज भिक्षा नहीं दूंगी ना, मेरे पिता पुरखों की मर्यादा सब टल जाएगी, मेरे पिता पुरखों की मर्यादा नष्ट हो जाएगी। दरवाजे पर कोई अतिथि आए तो सम्मान करिए, वो अपना नसीब लेकर के आता है। और भिखारी को तो विशेष कहा है, भोजन के सिवा कोई वस्तु प्रदान मत करें। भिखारी जब भिक्षा मांगने आता उसको भोजन दीजिए, उससे अधिक कुछ मत दीजिए। अगर कुछ उसकी औकात से ज्यादा दिया जाएगा उसका दुरुपयोग करे। देने वाला और लेने वाला दोनों नरक का गामी होगा। हाँ, भोजन पर्याप्त मात्रा में करवाइए, साथ भी दे दीजिए। भगवान शिव कहते हैं, अय उमा पार्वती। और सीता मैया बाहर निकली और जैसे बाहर आई, रावण ने देखा, छावड़ी को धक्का मारा। कंबन ऋषि ने तो ऐसा लिखा है कि सीता को नहीं छुआ, सीता जिस जमीन पर खड़ी थी उसी जमीन को काटा। रावण ने उसे उठाया और ले गया। फिर गोस्वामी ने तो ये लिखा है कि सीता को विमान में बिठाया और विमान लेकर के रावण चला गया। राम लौट करके आए, लक्ष्मण लौट करके आए। पंचवटी में देखा तो सारे कंदमूल फल बिखरे पड़े। जो होना नहीं था वो हो गया। भगवान राम लक्ष्मण से कहते, लखन जो घटना इन 12 वर्षों में नहीं घटी, वो आज घट गई। भगवान राम मन छोटा कर दिए और रुदन करने लगे। खग मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता पक्षियों से पूछ रहे हैं, मृगों से पूछ रहे हैं, क्या तुमने मेरी कहीं मृगनयनी मेरी सीता को देखा?
हा गुण खानी जाने किसी रूपशील व्रत रूपशील क्या तुमने मेरी सीता को कहीं देखा जो गुणों की खान है, नियम करने वाली है? भगवान राम सबसे पूछ रहे हैं, लता से पूछ रहे हैं, तरु से पूछ रहे हैं, और रावण का इस प्रकार आना। आज गंगा नदी खड़ी हो गई, वो गोदावरी खड़ी हो गई, उसकी लहरें बंद हो गई, पशु पंखियों का चहचहाना बंद हो गया, रावण का आना हुआ और पत्तों का हिलना बंद हो गया। इतना भय रावण। भगवान राम और लक्ष्मण दोनों आगे जा रहे हैं तो रोने की आवाज आई। एक शब्द आया, हे राम हे राम हे राम। तो भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा, लखन इन झाड़ियों के बीच से आवाज आ रही है, कौन है? आगे परा वो गीतापति देखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा। आगे पड़ा गीतपति देखा। क्या देखा कि वहां तो वो जटायु गिरा पड़ा है, पंख काट दिए उसकी, और उस जटायु जो हे राम कह रहा है, लहू लुहान हुआ है सारा। और भगवान राम गए, जटायु को उठाया, गोदी में रखा, कर सरोज सिर पर सेव कृपा सिंधु रघुवीर, निरखी रामचरिया मुख, विगत भई सब पे। भगवान राम ने अपना हाथ जटायु के मस्तक से ऊपर से जो घुमाया ना, जितनी भी पीड़ा जटायु को हो रही थी वो सारी पीड़ा समाप्त हो गई। अब भगवान राम पूछते हैं, जटायु तेरा ये हाल कैसे हो? जटायु तेरा हाल किसने किया? तो जटायु कहता है, अरे नाथ दश की कल जनक सुधार कल जनक सुधारली। वो जटायु कहता है, महाराज वो रावण आया था, उस रावण ने सीता मैया का हरण किया, मैंने रावण से युद्ध किया, एक बार तो मैंने रावण को धक्का दिया और रथ से नीचे गिरा दिया, लेकिन रावण नीचे गिरा, उठ गया, तलवार निकाली और मेरे पंख काट दिए।
मैं पक्षी हूं ना, पंख से बिना उड़ नहीं सकता। जटायु कहता है प्रभु वो दुष्ट वो रावण आया, उस रावण ने सीता मैया का हरण कर लिया है। तो भगवान राम कहते जटायु तूने सीता के पीछे अपने पंख कटा दिए। नहीं 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 नहीं, मैंने अपनी मर्यादा की। संसार में जितनी भी नारियां अपनी पत्नी को छोड़ करके वो सब बहु बेटी है। तो भगवान राम कहते हैं जटायु तुझे पंख लगा दूं, अच्छा कर दूं? नहीं, अब जीना नहीं चाहता, बूढ़ा हो गया, मगर एक वचन दे दो। क्या? 1 वर्ष तक मैंने प्रयागराज की धरती पर सत्संग श्रवण किया, ऋषि मुनियों की वाणी सुनी थी। मैंने ऋषि मुनियों के आगे एक प्रार्थना करी थी, महाराज मुझे भी एक पुत्र देना, अंत समय के लिए पुत्र चाहिए। तो उन्होंने कहा था तेरे पुत्र होगा, मुझे साधारण नहीं चाहिए, मेरा कोई संस्कार करने वाला कोई और नहीं, स्वयं प्रभु आप मेरे पुत्र बनकर के आए। आज इतनी कृपा कर दीजिए, मेरा संस्कार कर देना। एक ही जीव संसार का, एक ही जीव है जिसने भगवान राम की गोदी में हे राम कहते कहते प्राण छोड़, अपने पिता को नहीं जो देख सके, इसलिए कहें ना जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हो, ना जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते, ना जाने कौन से गुण पर दया रीझ जाते। अगला कम कर लो। रीझ जाते दया निधि रीझ जाते, दया निधि रीझ जाते हैं, दया निधि रीझ जाते हैं। ना जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, ना जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। कौन सा ऐसा गुण पैदा होगा भगवान के द्वारा हमें? नारोए वन गमन पर श्री पिता की वेदनाओं पर, नारोए वन गमन पर श्री पिता की वेदनाओं पर, पिता की वेदनाओं उठा कर गीत को निज गोद में, उठा कर गीत को निज गोद आंसू ओ
दयानिधि रीझ जाते हैं, दयानिधि रीझ जाते हैं। ना जाने कौन से उन पर दयानिधि रीझ जाते हैं। ना जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। पिता की वेदनाओं पे नहीं रोए, और राजा दशरथ रो रहे थे, लेकिन भगवान राम के नेत्रों में एक भी आंसू नहीं आया। लेकिन आज जब गीध को अपनी गोदी में रखा ना, तो उस गीध को आंसुओं से नहला दिया भगवान राम ने, और उस जटायु ने राम की गोदी में प्राण छोड़ दिए। एक ही मान तम जीव, ये सत्संग का प्रभाव था। 1 वर्ष तक सत्संग किया था प्रयागराज की भूमि में, ऋषि मुनि की वाणी को श्रवण किया था। और आज जब राम जी की गोदी में प्राण छोड़े, संविधाएं लाई गई लक्ष्मण ने और भगवान राम ने अपने हाथों से उस जटायु का संस्कार कर दिया। गंगा मैया के किनारे तिलांजलियां दी। याद रखना, जब भी कभी आप गंगा में जाएं, तीर्थ पे जाएं, तो पितरों के प्रति तिलांजलि जरूर देनी चाहिए। अंगूठे के नीचे तिल लगा करके कुछ तिलांजलियां जरूर देनी चाहिए, उससे तृप्त होता है, शांति मिलती है, पितरों को शांति मिलती है। और याद रखना, जब कोई सत्कर्म करने के लिए बैठता है, अच्छा कर्म करने के लिए बैठता है, वो पिता पुरख अवश्य देखती है वो आत्मा। इस कथा को आप ही नहीं सुन रहे हैं, बहुत सारे पशु पंछी सुन रहे हैं, ये पेड़ पौधे भी सुन रहे हैं। और मेरे भाई बहन, बट के नीचे, पीपल के नीचे कथा सुनने का तो महत्व कई गुणा है। बोल सच्चिदानंद भगवान जय। नीलगिरी पर्वत के ऊपर खागभूषुंडी जी महाराज इन पेड़ों के नीचे तो कथा कहते हैं। और ये तो आपका सौभाग्य है। अब तो खैर आप लिखता है भाई, टेंट फेंट लगाना। संस्कार करने के पश्चात भगवान राम और लक्ष्मण दोनों सीता की खोज में आगे निकल गए। भगवान शिव कहते हैं, उमा के लोग नाम दे दो। हरि तज होई विषय अनुरागी। हरि को छोड़ करके विषय विकारों में मानुष फंस जाता है। उमा, वो परब्रह्म है, परमात्मा। भगवान राम ने कबंध राक्षस को मुक्ति दी, उससे आगे चले गए और आगे एक देवी बैठी है जिसका नाम है शबरी। बिल जाति से हैं और वो स्वरूप नहीं है, कुरूप है। कुछ काल पहले की बात है, इस धरा धरती के ऊपर एक राजा हुआ जिनका नाम था शबर। और राजा शबर के यहाँ कन्या जन्मी, नाम रख दिया शबरी। लोग प्रेम से उसको बिलनी कहते हैं। शबरी नाम रखा, और जब वो विवाह के योग्य हुई तो राजा शबर ने अपने सेवकों से कहा, आचार्यों से कहा, जाओ भाई इस शबरी को कोई वर खोजो। चारों दिशाओं में चले गए, वर खोज लिया। परसों बारात आ जाएगी, समय निश्चित हो गया, दिन निश्चित हो गया, परसों बारात आ जाएगी। आज बहुत सारे पक्षियों को पकड़ करके बाड़े में बंद करने लगे। और जब रात का समय हुआ तो पक्षियों के चहचहाने की आवाज आई, मृगों के व्यंजन को कहने की आवाज आई, क्योंकि वो आजाद है।
परिंदे आजाद होते हैं, वो किसी के वश में रखने भी नहीं चाहिए और परिंदों को पकड़ना भी नहीं चाहिए, वो पाप है। कोई पक्षी पकड़ करके पाल रहा है वो पाप है। वो परिंदा है, उड़ने के लिए आया, उसको मिला है, वैसी योनि मिली है, उस योनि को बर्बाद कर रहे हो। तो मेरे भाई बहन, रात्रि में जो कानों में आवाज आई शबरी के, तो शबरी ने अपनी सहेलियों से पूछा, ये पक्षियों के चहचहाने की आवाज क्यों आ रही है? कहा, शबरी कल तुम्हारी बारात आएगी, बारातियों के स्वागत में इन पक्षियों को काटा जाएगा, इन मृगों को काटा जाएगा, इनका मांस पकाया जाएगा, वो तुम्हारे बारातियों को परोसा जाएगा। शबरी वैष्णव थी, वो पूर्व जन्म में एक रानी थी और वो राजा और रानी दोनों प्रयागराज की धरती पर गए और प्रयागराज की धरती के ऊपर स्नान किया जहां गंगा यमुना और सरस्वती बहती है। ऐसे स्थान पर वो स्नान किया, शिविर लगा दिया गया, टेंट लगा दिया गया। रात्रि में अपने टेंट में रहे और रात का जब 12 बजे का समय हुआ तो शबरी के कानों में आवाज आई, मजीरे बज रहे हैं, हे राम गाया जा रहा है, कृष्ण कृष्ण गाया जा रहा है। और जब ये आवाज कानों में आई ना, तो शबरी ने राजा को उठा लिया, उस रानी ने राजा को उठा लिया। महाराज, संगम के ऊपर साधु संतों की टोली बैठी है, सत्संग हो रहा है, मैं जाना चाहती हूँ। राजा ने कहा, तू नहीं जा सकता, तो साधारण स्त्री नहीं है, तू तो रानी है, रानी ऐसे नहीं जा सकता, तुझे नहीं जाना होगा। शबरी रुक गई। दूसरा दिन आया और दूसरे दिन भी वही बात हुई। रात में जब मजीरे बजने लगे तो शबरी की तंद्रा टूट गई। फिर शबरी ने कहा, मैं जाना चाहती हूँ। राजा ने फिर मना कर दिया, हम आम लोग नहीं हैं, आम लोगों के बीच में नहीं जा सकते, तुम नहीं जा सकती रानी। तीसरी रात आई तो शबरी ने राजा से नहीं पूछा, बाहर निकल गई। जहां सत्संग हो रहा था वहां नहीं गई, जहां आवाज जल था गंगा मैया का वहां चली गई। कंठ तक जब पानी आया तब कहती है, मां तुझ में प्राण दे रही हूं, अगला जन्म भले किसी छोटी जाति में देना, लेकिन मुझे रानी मत बनाना, क्योंकि मैं सत्संग करना चाहता हूं। और वो रानी दूसरे जन्म में राजा शबर की यहाँ आई और भिल्ली बनकर के आई। तो पूर्व जन्म का कोई संस्कार, पूर्व जन्म की वो आस्था शबरी ने विचार किया, मेरे विवाह में इतने जीवों की हत्या होगी, मैं ऐसा विवाह नहीं करूंगी। भाग गई और रात्रि में शबरी भाग गई और भाग करके चली गई। रात्रि में भाग गई और भाग करके चली गई। एक ऋषि रहते जिनका नाम है मतंग ऋषि। मतंग ऋषि के आश्रम में चली गई। साधु संत सब सोए थे। शबरी जाकर के मचान पे चली गई। ऊपर एक पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़ है, आम का पेड़ है, उसके ऊपर जाकर के शबरी मचान के ऊपर लेट गई। सुबह ऋषि मुनि उठे, अपना काम करने लगे। शबरी पेड़ पर पड़ी रही। दूसरे दिन बारात आ गई। पिता ने सबको खोजने को कहा, चारों तरफ खोजी गई, शबरी नहीं मिली, नहीं मिली, नहीं मिली। सबने एक ही विचार किया, शबरी को कोई खा गया, इंसान पशु खा गया, शबरी मर गई। बारात वापिस चली। शबरी मरी नहीं, शबरी तो स्मशान पर सोई है। पूरा दिन उस पेड़ पर रही। रात का समय जब हुआ, ऋषि मुनि जब सो गए, शबरी नीचे उतरी, बहुत सारे कंदमूल फल खाए, पंपा सरोवर का पानी पिया। ऋषि मुनियों के जागने से पहले पहले शबरी पेड़ पर जाकर सो।
अब नित्य कर्म हो गया, रोज ऐसा ही करती है शबरी। एक दिन शबरी ने सुना कि ऋषि मुनि कह रहे हैं कि सेवा धर्म परम गहनो योगी नाम अपि गम्यम। संसार में सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। प्रेम की जो चाबी है वो सेवा है। जिसकी तुम सेवा करोगे वो तुम्हारे से प्रेम करेगा, जिसकी तुम सेवा नहीं करेंगे वो तुमसे प्रेम नहीं करता। तो शबरी विचार करती है, मैं इस पेड़ पर पड़ी हूँ, 6 महीने हो गए, कंदमूल फल खा लेती हूँ, पेट भर रही हूँ, लेकिन मैं कभी सेवा तो करी नहीं, ऋषि मुनियों की वाणी भी सुन लेती हूँ। अंधेरे में शबरी नीचे उतरी और मतंग ऋषि की कुटिया से लेकर के पंपा सरोवर तक का जितना रास्ता था साफ कर दिया। जंगल के बीच में सूखी सूखी लकड़ियां लाई, गट्ठे बांधे और आश्रम के बाहर छोड़ दिए। कंदमूल फल खाया, पानी पिया और ऋषियों के जागने से पहले पहले शबरी पेड़ पर जाकर सो गई। ऐसा करते करते 6 महीने हो गए और एक दिन की बात, कहते जवानी में प्रमाद आता है, आलस्य आता है। जवानी में आलस्य आता है जरूर। शबरी को भी आज आलस्य हो गया और नींद नहीं टूटी। सुबह ऋषि मुनियों से पहले उठती थी, नहीं उठ सकी, और जितने में ऋषि मुनि जाग गए तो शबरी हड़बड़ाई और मेरा तो नियम टूट जाएगा। एकदम झाड़ू उठाया और झाड़ू देने लगी। अभी आधे रास्ते में पहुंची थी, इतने में ऋषि मुनि पहुंच गए और ऋषि मुनियों ने देखा, शबरी तू मरी नहीं है? नहीं। कहाँ रखी थी? पेड़ पर। ये लकड़ियां तू लाती? हाँ। ये रास्ता तू साफ करती? हाँ। अनर्थ कर दिया, तू अछूत है, तू पापिन है, तूने हमारी भक्ति को नष्ट कर दिया। वो शबरी रोने लगी और वो सब ऋषि मुनि लौटे। मतंग ऋषि वृद्ध थे, बूढ़े थे, उनके पास कहने लगे, महाराज आज दिन तक की भक्ति हमारी समाप्त हो गई। वो राजा शबर की बेटी और शबरी कहीं गई नहीं थी, वो इस पेड़ पर रहती है, लकड़ियां रोज वही रखती थी, झाड़ू वही लगाती थी और पंपा सरोवर का पानी उसने गंदा कर दिया। सारा बुरा हाल हो गया, हमारी सारी भक्ति खत्म हो गई। मतंग ऋषि ने कहा, वो संत बन गई। ऋषि मुनियों की वाणी सुन सुन करके वो संत बन गई है। उसी रास्ते जाओ, वो पवित्र है। सब साधु कहने लगे, सठिया गया है ये, इसकी बुद्धि तो अब सठिया गई है, इसको क्या मालूम है, बूढ़ा हो गया। दूसरा रास्ता लिया और दूसरे रास्ते से सीधे पंपा सरोवर गए। और जब पंपा सरोवर गए तो क्या देखा, उस सरोवर में आज पानी नहीं है, खून है। और लौट करके जब आए वापिस के, वहां खून है, पानी नहीं है, कीड़े पड़े हैं उस पानी में। तो मतंग ऋषि ने कहा, सुनो, तुमने एक महिला संत का अपमान किया, शबरी के पास जाओ, शबरी को ले जाकर के पंपा सरोवर ले जाओ और शबरी के चरण पंपा सरोवर में डालो, सरोवर पवित्र हो जाएगा। ऋषि मुनियों ने कहा, तो हद हो गई, लेकिन और कोई चारा था ही नहीं, और कोई चारा नहीं था। तो सब ऋषि मुनियों ने शबरी से कहा, शबरी चल। शबरी को लेकर के गए और शबरी जब पंपा सरोवर में गई और पांव नहीं डाला, अपना हाथ लगाया, भगवान से प्रार्थना करी, ईश्वर सब तेरी महिमा। और देखते देखते सारा सरोवर पवित्र हो गया। अब मतंग ऋषि ने कहा, शबरी तुम अब हमारे यहाँ आश्रम में रहोगी, पेड़ पर नहीं रहोगी। शबरी ऋषि मुनियों की वाणी सुनने लगी, ऋषि मुनियों को भोजन बनाने लगी। समय बीतने लगा और वर्ष बीतने लगे। मतंग ऋषि 80 वर्ष के हो गए। जवान शबरी की आयु ढलने लगी।
एक दिन मतंग ऋषि ने कहा, शबरी अब हम जा रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? दुनिया में जो आया है उसको जाना है, मेरा समय आ गया, मैं भी जाऊंगी आपके साथ। नहीं, मैं तुमको एक मंत्र देता हूँ, राम 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 इस शब्द बोल, और तुझे मिलने के लिए राम स्वयं आएंगे, मुक्ति देने के लिए राम तुझे आएंगे। तो शबरी ने कहा, मैं कैसे जानूंगी कि राम कौन है, मैं कैसे पहचानूंगी? आज के पश्चात इस आश्रम में और कोई नहीं आएगा शबरी। मैंने यहाँ तप किया है, साधना करी है, यहाँ राम ही आएंगे। ये जितने साधु संत सब चले जाएंगे, यहाँ केवल राम है। मतंग ऋषि पूरे हो गए। शबरी ने एक नियम लिया, सुबह उठती है, बुहार निकालती है, झाड़ू निकालती है, फिर फूल लाती है और फूल ला करके बिछा देती है, और कंदमूल फल ले आती है, बैर चखती है, जिस पेड़ का फल मीठा है उसके पेड़ उतार करके छाबड़ी में रखती है, जूठे नहीं रखती। पेड़ पर देख लिया किसका फल जूठा है, किसका मीठा है, किसका खट्टा है, मीठे मीठे फल रख देती है और इंतजार के लिए बैठा। शाम हो जाती, राम नहीं आए। फल कुछ बानरों को खिला देती, कुछ खा लेती, सो जाती, फिर दूसरे दिन वही काम करती। और भिलनी सवार रास्ता आएंगे राम जी, और भिलनी सवार रास्ता आएंगे राम जी, और भिलनी सवार रास्ता आएंगे राम जी, और भिलनी सवार रास्ता आएंगे राम जी। ओ भिलनी सवार रास्ता आएंगे राम जी, और मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, और मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, और शबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी। सबका जीवन शबरी रास्ता बुहार ये रोजाना शबरी रास्ता बुहार की, रास्ता बुहार की आएंगे राम। ओ आटा न लगे कोई तो मन है पावनी, और कांटा न लगे कोई तो मन है पावनी, और भिलनी सवार रास्ता आएंगे राम जी। आइए भिलनी सवार रास्ता आएंगे राम जी, और मेरा भी तन राम जी, और मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। पीछे ताली बजा और खट्टे हो चाहे मीठे शबरी बैल रोजाना चुन चुन के शबरी बैल ला रही, अरे रोजाना शबरी चुन के बैल ला रही, अरे बैल ला रही। और खट्टे हो चाहे मीठे, ओ
खट्टे अचार मीठे खाएंगे राम जी, और खट्टे अचार मीठे खाएंगे राम जी। और मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, और मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। शबरी मोहन दास ऊंची गाली राम जी, शबरी मोहन दास और शबरी मोहन दास का राम जी हो, शबरी मोहन दास का आएंगे राम जी। और मेरा भी धन्य जीवन मेरा भी धन्य जीवन राम। बूढ़ी हो गई शबरी, बुढ़ापा आ गया शबरी को, और शबरी को बुढ़ापा आ गया, आंखों से दिखना भी कम हो गया। एक दिन कुटिया के बाहर बैठी है, एक काला कौवा आया और कुटिया के ऊपर बैठ गया। उस कौवे से पूछ रही, अरे बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे? बोल बोल दादा मेरे राम कब आएंगे? बिगड़ी की झोंपड़ी के, शबरी की झोंपड़ी के भाग जग जाएंगे। बोल बोल दादा मेरे राम कब आएंगे? बोल बोल दादा मेरे राम कब आएंगे? शबरी की झोंपड़ी के, बिगड़ी की झोंपड़ी के भाग जग जाएंगे। बोल बोल दादा कब आएंगे? बोल बोल दादा मेरे राम कब आएंगे? धनुर्धारी रे कौन सी बदरी, आएंगे धनुर्धारी रे कौन सी नगरिया। अखियां बिछाऊंगी मैं, अखियां बिछाऊंगी मैं, राम मोरे आएंगे। बोल बोल काला मेरे राम कब आएंगे? बोल बोल दादा मेरे राम कब आएंगे? शबरी की झोंपड़ी के, बिगड़ी की झोंपड़ी भाग भूल जाएंगे। बोल बोल कागा मेरे